मेडिकल साइंस कहती है कि अगर ईसीजी मॉनिटर पर लाइन सीधी आ जाए तो दिल की धड़कन रुक जाती है और वो इंसान मर चुका होता है। पर सोचिए क्या हो अगर मॉनिटर पर लाइन सीधी हो, धड़कन रुकी हुई हो और बेड पे पड़ी वो लाश अचानक आंख खोल दे और कहे, अभी तो खेल शुरू हुआ है डॉक्टर। डॉक्टर राजीव ये नाम बदला हुआ है। दिल्ली का एक ऐसा न्यूरो सर्जन जो भूत प्रेत पिशाच को दिमाग का वहम या दिमाग की कोई बीमारी मानता था। उनका मानना था कि हर डर का इलाज उनकी मेडिसिन या साइंस में छुपा हुआ है। पर उन्हें नहीं पता था कि साइंस की औकात सिर्फ इंसानी जिस्म तक होती है, रूह तक नहीं। उनकी नई नई शादी हुई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, पर तबाही की शुरुआत हुई दीपावली के 4 दिन बाद। रात के 2 बज रहे थे। अचानक उनकी वाइफ को तेज बुखार हुआ। डॉक्टर राजीव ने नॉर्मल समझकर बुखार की दवाई दे दी, पर कुछ टाइम बाद उनकी वाइफ का शरीर पूरी तरह अकड़ गया और उनका गला अजीब तरीके से टेढ़ा हो गया और उनकी आंखें ऊपर छत की तरफ हो गई और लगातार वो छत को घूरे जा रही थी। डॉक्टर राजीव का डॉग हमेशा उनके साथ उन्हीं के बेड पे सोता था, लेकिन आज वो कमरे के दरवाजे के पास खड़ा होकर बहुत ही दर्दनाक आवाज़ में रो रहा था, मानो उसने किसी तीसरे शख्स को बेड के पास खड़ा हुआ देख लिया था। डॉक्टर ने पैनिक होकर अपनी वाइफ की पल्स चेक किया, लेकिन पल्स गायब थी। उसका शरीर बर्फ के जैसा ठंडा हो चुका था। डॉक्टर ने तुरंत अपने बैग से ईसीजी मॉनिटर निकाला और अपनी वाइफ की चेस्ट पे लगाया। मॉनिटर पर सीधी लाइन आ रही थी। उसका दिल रुक चुका था, लेकिन तभी उसकी वाइफ की गर्दन एक झटके से घूमी। उसने डॉक्टर की आंखों में देखा। उसके चेहरे पे एक ऐसी शैतानी स्माइल थी जो इंसान की तो हो ही नहीं सकती। और फिर उस बंद कमरे के शीशे अचानक से टूट गए और वो औरत जिसका दिल अभी अभी रुक चुका था, उसने बिना होठ हिलाए बहुत ही भारी आवाज में कहा, मुझे इस जिस्म में मजा आ रहा है। मैं हूँ ट्रू मैट और आज हम खोलेंगे एक ऐसे डॉक्टर की पर्सनल डायरी जिसके आगे आज की साइंस भी घुटने टेक देती है। डॉक्टर राजीव डर के मारे सहम चुके थे। उनका बरसों का पढ़ा हुआ मेडिकल साइंस उनके सामने खड़े होकर उनका मजाक उड़ा रहा था। एक न्यूरो सर्जन जिसके एक इशारे पे पूरा हॉस्पिटल दौड़ता था, आज वो अपने ही बेडरूम पे बेबस खड़ा था। उन्होंने तुरंत एक हेवी सेडेटिव नींद का इंजेक्शन लोड किया, एक ऐसी खतरनाक डोज जो पागल हाथी को भी सुला दे। उन्होंने वो इंजेक्शन अपनी वाइफ के हाथ में लगा दिया। मेडिकल बुक के हिसाब से उसे 10 सेकंड में बेहोश हो जाना चाहिए था। 10 सेकंड बीते, फिर 1 मिनट बीता। उसकी वाइफ के शरीर को हल्का सा झटका लगा, पर वो बेहोश नहीं हुई, बल्कि उसने अपने आगे के दांत इतने जोर से पीछे कि पूरे शांत कमरे में उनकी दांतों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और कुछ देर बाद वो हंसते हुए बोली, डॉक्टर मुझे नींद नहीं आती, मुझे भूख लगती है। अगले 3 दिन किसी नरक से कम नहीं थे। उसकी वाइफ ने खाना पीना सोना सब छोड़ दिया था, पर उसके अंदर के शैतान की ताकत 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जब उसके कमरे से अजीब से जानवरों की आवाज़, टूटने की आवाज़ आने लगी तो डॉक्टर राजीव समझ चुका था कि इसे अकेले संभालना मुमकिन नहीं है। डॉक्टर राजीव ने रातों रात 4 तगड़े वार्ड बॉय को बुलाया ताकि उसे ज़बरदस्ती एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाया जा सके। और दोस्तों, अब जो हुआ उसने बायोलॉजी और फिजिक्स के सारे नियम तोड़ दिए। उन 4 हट्टे कट्टे वार्ड बॉय ने जब उसकी कमज़ोर सी वाइफ को उठाने की कोशिश की, पर उस औरत ने बिना हाथ पैर हिलाए उन चारों को ऐसे हवा में उछाल दिया जैसे वो कोई रुई हो। उनमें से एक वार्ड बॉय इतनी ज़ोर से दीवार से टकराया कि वो खून से लथपथ होकर बेहोश हो गया और बाकी 3 डर के मारे वहाँ से भाग गए। अब उस घर में डॉक्टर राजीव और वो चीज़ अकेले थे। मजबूरी में कांपते हुए हाथों से उस डॉक्टर ने अपनी बीवी को लोहे की जंजीरों से उस बेड के साथ बांध दिया। पर जैसे ही उन्होंने आखिरी गांठ बांधी, वो आत्मा अपने असली खेल में उतर आई, वो शैतानी साइकोलॉजी खेल। उसने राजीव की आंखों में देखा और ऐसी बात बोलने लगी जिसे सुनकर डॉक्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई।
वो शैतान उसकी बीवी के मुंह से उसी भारी आवाज में बोल रहा था, तुमको लगता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हें लगता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो, याद है वो 4 साल पहले की सर्जरी? तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से उस छोटे से बच्चे की टेबल पे ही जान चली गई। तुमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी थी ना राजीव। ये बात सुनते ही डॉक्टर राजीव उसी टाइम ज़मीन पे पड़ गए और उनका दिमाग सुन्न हो गया। उन्होंने ये बात किसी को भी आज तक नहीं बताई थी और अपनी बीवी को तो बिल्कुल भी नहीं। उन्हें पता चल गया था कि उस जिस्म में जो चीज़ बैठी है वो सिर्फ इंसानों को ही नहीं, उनके दिमाग में बैठे अंधेरे कोने में हर राज को जानती है। मेडिकल साइंस घुटने टेक चुकी थी, दवाइयाँ बेअसर थी और अब उस डॉक्टर को अपनी बीवी को बचाने के लिए उस दुनिया में कदम रखना था जिसे वो जिंदगी भर झूठ मानता रहा। उस रात डॉक्टर राजीव को ये समझ आ चुका था कि अगर सुबह तक इस चीज़ को अपनी बीवी के जिस्म से बाहर नहीं निकाला तो उसकी बीवी अंदर से पूरी तरह जल जाएगी। अपनी सारी मेडिकल डिग्री को एक तरफ फेंक कर उस डॉक्टर ने अपनी बीवी को जंजीरों के साथ गाड़ी की पीछे सीट पर बांध दिया और गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को घुमा दिया राजस्थान के उस मंदिर की तरफ जिसका नाम सुनते ही शैतानों की रूह कांप जाती है, मेहंदीपुर बालाजी। सफ़र आसान नहीं था, बाहर बहुत ठंड थी और गाड़ी का ऐसे भी फुल स्पीड पर चल रहा था, पर पिछली सीट से ऐसी गर्माहट निकल रही थी जिससे गाड़ी के शीशे क्रैक हो जाएं। पूरे रास्ते वो आत्मा डॉक्टर राजीव को धमकाती रही। कभी वो उसकी माँ की आवाज़ में रोती जो मर चुकी थी, कभी बहुत ही भारी मर्दाना आवाज़ में कहती कि तू वहाँ पहुँचने से पहले ही मारा जाएगा, मैं तेरी बीवी को अंदर से खा चुका हूँ। सुबह के 5 बज रहे थे जब डॉक्टर राजीव की गाड़ी मंदिर के प्रांगण में रुकी। वहाँ का माहौल मॉडर्न डॉक्टर के लिए एक नर्क जैसा था। लोग लौट रहे थे, खंबे से सिर टकरा रहे थे, पर जैसे ही राजीव ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जैसे ही उसकी बीवी का पैर उस पवित्र ज़मीन पे पड़ा, उसके अंदर बैठा शैतान बिलबिला उठा। एक बहुत ही बड़े पुजारी जिनकी आंखें एकदम लाल और तेज थी, उन्होंने दूर से ही हमें देख लिया था। वो समझ गए थे कि इस जिस्म में कोई आम आत्मा नहीं बल्कि एक बहुत पुराना, सदियों पुराना पिशाच बैठा है। अब शुरू हुई वो तरकार जो किसी भी मेडिकल किताब में नहीं लिखी हुई है। पुजारी जी उस डॉक्टर की बीवी के पास आए और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिससे वहाँ खड़े हजारों लोग हिल गए। डॉक्टर की बीवी जो हायर एजुकेट और दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में पढ़ी हुई थी, जिसे ठीक से हिंदी बोलना भी नहीं आता था, उसने एकदम शुद्ध संस्कृत में पुजारी जी के मंत्रों का उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया। पुजारी जी ने एक हाथ में बबूत लिया और जोर से उसकी बीवी के माथे पे मारा और कहा, छोड़ दे इस जिस्म को। जैसे ही वो बबूत उसके माथे पर लगी, वो इतनी जोर से चिल्लाई जिससे वहाँ खड़े डॉक्टर राजीव के कान के पर्दे हिल गए। वो चीख किसी इंसान की नहीं, किसी जानवर की सी लग रही थी। उस लड़की के शरीर से अजीब सा काला धुआं निकलने लगा और वो बेहोश हो गई। करीब 4 घंटे तक ये शैतानी युद्ध चलता रहा और फिर अचानक से उस लड़की का शरीर ढीला पड़ गया। उसकी आंखों में जो ब्लैकनेस थी वो एकदम साफ हो गई और उसने अपने पति डॉक्टर राजीव की तरफ देखा और अपनी असली आवाज में कहा, हम कहाँ हैं राजीव? उस आत्मा का बस अब टूट चुका था। कहते हैं उस दिन के बाद डॉक्टर राजीव ने किसी को भी नहीं कहा कि भूत प्रेत सिर्फ दिमाग का वहम होता है। उन्होंने अपनी बीवी को तो बचा लिया था, पर उन्हें ये समझ आ चुका था कि इस दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें भी है जिसे माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता और उन्हें किसी टैबलेट से नहीं मारा जा सकता। आपको ये सच्ची स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर इस ट्रू स्टोरी ने सच में आपकी नींद उड़ाई है तो आज ही ट्रू मैट को सब्सक्राइब कर लें।